तो बेटा ये है अलंकार। अलंकार के अंदर बेटा हम पहले अलंकार की क्लास हिंदी में ले चुके हैं। जिसको बहुत ज्यादा क्लैरिटी चाहिए ना इसके लिए, तो मैं ये नहीं कहता ये वीडियो में आपको सब कुछ सिखा दूंगा, सब कुछ बताऊंगा, लेकिन आप क्या हो बेटा, हम हिंदी बोलने वाले लोग हैं, हमारी मातृभाषा क्या है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी में हम बात करते हैं, वीडियो में हिंदी में समझा रहा हूँ। तो आप एक बार हिंदी का लेक्चर भी देख लेंगे तो आपकी क्लैरिटी डबल हो जाएगी। क्या हो जाएगी आपकी क्लैरिटी? डबल हो जाएगी। ठीक है, चलो बेटा शुरू करते हैं। अलंकार का मतलब होता है आभूषण, इंग्लिश में इसे कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच। बेटा आभूषण का मतलब क्या है? जब हम किसी वस्तु या आभूषण को पहनते हैं उससे क्या होता है? सुंदर हो जाते हैं, उससे क्या होते हैं? हमारे रूप में निखार आ जाता है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, लड़कियां पहनते हैं, लड़के ही पहनते हैं वाली। ठीक है, अब वैसे ही बेटा लिखावट के अंदर भी क्या, लिखावट के अंदर भी, पोएम्स के अंदर भी, स्टोरीज के अंदर भी बातों को और सुंदर रूप से कहने के लिए, और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, और ज्यादा लोगों को प्रभावित करने के लिए हम फिगर ऑफ स्पीच या अलंकार का इस्तेमाल करते हैं। तो अलंकार के बेटा 4 प्रमुख रूप हैं। वैसे तो बहुत सारे अलंकार हैं, पर 4 प्रमुख रूप जो हमें पढ़ने हैं। ठीक है, ऐसे और भी अलंकार हैं जो हमने इसमें नहीं लिए, अगर उनके ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो हम बना सकते हैं। पहला है बेटा उपमा अलंकार। क्या? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार को हम बोलते हैं स्मिले। क्या बोलते हैं बेटा? स्मिले या स्माइले, या क्या बोलते हैं? स्मिले या स्माइले। इसका क्या मतलब है बेटा? इसका मतलब है जब किसी व्यक्ति या वस्तु की किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से बेटा कंपैरिजन कर दें। क्या कर दें? कंपैरिजन कर दें। जैसे कि तुम तो चांद की तरह हो। क्या हो? तुम तो चांद की तरह सुंदर हो। ठीक, या तुम्हारी बुद्धि तो चाणक्य के समान तेज है, या आप तो बड़ी तेज बुद्धि वाले हो। ठीक, तो जैसे यू आर लाइक अ मंकी, यू आर लाइक अ मंकी, तुम बंदर की तरह हो। बंदर नहीं हो, बंदर की तरह हो। कंपैरिजन किससे किया किसने? आपका बंदर से किया। अगला, शी इज ब्यूटीफुल लाइक मून, वो चांद के भांति, चांद की तरह सुंदर है। समझ में आ गया? उसकी सुंदरता की कंपैरिजन किससे की? चांद से कंपैरिजन होती है। अगला देखो, ग्लो ऑन हिज फेस वाज एज ब्राइट एज सनशाइन, उसके चेहरे पर जो ग्लो था, उसके चेहरे पर जो ग्लो था, वो तो तेज था। वो क्या था? वो बेटा ऐसा ब्राइट था, ऐसा तेज था, जैसे कि सूर्य की क्या होती है बेटा? किरणें होती है, सूर्य की तो प्रकाश होता है। ठीक है बेटा, तो क्या होगा? किसी के साथ कंपैरिजन को हम बेटा उपमा अलंकार कहते हैं। दूसरा रूपक अलंकार, इसको बेटा इंग्लिश में बोलते हैं मेटाफोर। क्या बोलते हैं बेटा? मेटाफोर। आवाज नहीं आ रही? आवाज आनी चाहिए तो बेटा इसके अंदर हम कंपैरिजन नहीं करते किसी वस्तु का, हम तो सब बोलते हैं कि वो चीज उसके ही बराबर है, वो व्यक्ति उसके ही बराबर है। जिसके संदर्भ में हम बात कर रहे हैं कंपैरिजन में, हम उसके बीच में कंपैरेटिव शब्द लगाते ही नहीं, हम तो उसको उसके बराबर ही लिख देते हैं, उसके बराबर ही बोल देते हैं। जैसे यू आर अ मंकी, भैया तू तो बंदर ही है। क्या? तू तो बंदर है। ये इसमें क्या बोला था? तू बंदर की तरह है, यू आर लाइक मंकी। इसमें क्या? यू आर अ मंकी, तू एक बंदर है। अगला, माई फ्रेंड लक्की इज अ लायन, मेरा दोस्त लक्की तो शेर है। क्या है? शेर है। ये नहीं बोला शेर की तरह है। अगर ये बेटा उपमा अलंकार होता, स्मिले होता, तो हम क्या लिखते? तो हम लिखते माई फ्रेंड लायक इज लाइक अ लायन, लेकिन मैं लाइक अ लायन नहीं बोला, इसमें क्या बोला? इज अ लायन। भैया वो तो शेर ही है। माई टीचर इज गॉड फॉर मी, मेरे टीचर मेरे भगवान है। ये नहीं बोला भगवान जैसे हैं, क्या बोला? भगवान है। ठीक है बेटा, आई होप ये आपको दोनों समझ में आया होगा। अगला है अनुप्रास अलंकार। क्या? अनुप्रास अलंकार, इसको एलिट्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एलिट्रेशन। मैंने आपको बेटा हिंदी वाली क्लास में समझाया था। अनुप्रास अलंकार का मतलब था अनु मतलब कोई जब वर्ड या एक शब्द, एक अल्फाबेट जब बार बार रिपीट हो, बार बार रिपीट हो। प्रास का मतलब होता है रिपीट होना, ये बार बार, ये क्या है? वर्ड। प्रास का मतलब होता है बेटा वर्ड या एक सिंगल अल्फाबेट। अनु मतलब जो बार बार रिपीट हो, और उसकी पोजीशन भी वही की वही रहनी चाहिए। जैसे कि माई डियर, डियर इज अ डियर, देख रहे हो? इसके अंदर डी, इसके अंदर डी, इसके अंदर डी, बता क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। और देखो पोजीशन भी क्या है? शुरू में। ठीक, अगला देखो, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। ये देख रहे हो? इसके अंदर सब में सी रिपीट हो रहा है। कहाँ? वो भी शुरुआत में सी रिपीट हो रहा है, बिगिनिंग में सी, बिगिनिंग में रिपीट हो रहा है। ठीक है बेटा, ऐसे क्या है? खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, और खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। तो उसमें क्या है? खा 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 खा, शुरू में रिपीट हो रहा है, एक शब्द रिपीट हो रहा है बेटा, अलग है।
यमक अलंकार। क्या है? यमक अलंकार। इसको बोलते हैं एंटा क्लासिस। क्या? एंटा क्लासिस इंग्लिश के अंदर बोला जाता है। हमारा चौथा मुख्य रूप है। इसके अंदर क्या होता है बेटा? इसमें तो एक अल्फाबेट रिपीट हो रहा है, उसमें पूरा शब्द रिपीट होता है, शब्द रिपीट होता है, और उस शब्द की मतलब हर बार अलग होती है, हर बार अलग होती है। जैसे क्या बोला था? काली घटा का घमंड घटा। तो काली घटा जब मैंने बोला तो वो वाला घटा क्या हुआ? बादल। और घमंड घटा मतलब कम हो गया, उसका घमंड कम हो गया। तो दोनों घटा के अंदर क्या है? वर्ड का वर्ड सेम है, शब्द सेम है, लेकिन उसके मतलब अर्थ मीनिंग अलग है। जैसे इसके अंदर है सजना है मुझे सजना के लिए। तो सजना है मुझे सजना के लिए, ये सजना क्या हुआ? श्रृंगार हुआ, मेकअप हुआ। सजना है मेरे को, क्या करना है? सजना है। और ये वाला सजना के लिए, तो ये वाला सजना कौन है? लवर। कौन है? लवर, हस्बैंड, है ना। और ये वाला सजना क्या है? मेकअप करना। ठीक है बेटा, इसी के साथ आपकी क्लास खत्म होती है।